अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़िका फ्रॉम एक्सपर्ट कौंसल क्लिनिक ऑफ लाहौर अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट यूरिन सैंपल क्या होता है, या दूसरे अल्फाज में आप कौन सी एहतियातें अपनाकर अपने बेस्ट यूरिन सैंपल को लैब तक पहुंचा सकते हैं। ये जो 15 से 20 सीसी यूरिन सैंपल आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये इतनी अहमियत का हामिल है कि इसमें से कुछ टेस्ट करके डॉक्टर आपके जिस्म में बहुत सारी कंडीशंस को डायग्नोज और ट्रीट कर सकता है। यही वजह है कि यूरिन सैंपल की कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग पर बहुत ज़ोर दिया जाता है। तो हम शुरू करते हैं यूरिन सैंपल कलेक्शन से। 90 से 95% केसेस में रैंडम यूरिन सैंपल चाहिए होता है, यानी कि किसी भी वक्त एक 15 से 20 सीसी का यूरिन सैंपल। 5 से 10% केसेस में 24 आवर यूरिन सैंपल चेक करते हैं, जो कि बहुत ही रेयर है। उसमें या 24 आवर प्रोटीन्स के लिए यूरिन सैंपल चेक किया जाता है, या किडनी स्टोन्स के मरीज़ों में कुछ केमिकल कंपोजिशन चेक करने के लिए 24 आवर यूरिन सैंपल लिया जाता है। इसके अलावा बाकी तकरीबन तमाम केसेस में हमें रैंडम यूरिन सैंपल चाहिए होता है। इस रैंडम यूरिन सैंपल के लिए आपने अक्सर सुना होगा कि अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह उठ के पहला जो यूरिन सैंपल है वो सबसे बेहतरीन होता है। जब हम सुबह उठ के पहला यूरिन करते हैं तो वो हाईली कंसनट्रेटेड यूरिन होता है, क्योंकि आपने रात को 7-8 घंटे फास्टिंग की होती है और किडनीज़ को किसी इम्प्योरिटीज़ की वजह से, किसी फूड पार्टिकल की वजह से डिस्टर्ब हुए बगैर यूरिन को प्रॉपर कंसनट्रेट करने का मौका मिला होता है। यही वजह है कि ये अर्ली मॉर्निंग यूरिन सैंपल किडनी के फंक्शन का बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है, और इसी वजह से अर्ली मॉर्निंग सैंपल को प्रेफर किया जाता है। यूरिन सैंपल कलेक्शन में दूसरी बड़ी अहमियत की बात है कि ये सैंपल कलेक्ट कैसे करना है। तो इसके लिए हम दो मेन लफ्ज़ यूज़ करते हैं, एक है क्लीन कैच यूरिन और दूसरा मिड स्ट्रीम यूरिन। क्लीन कैच यूरिन का ये मतलब है कि पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है कि उसने पेशाब करने से पहले वाइप के ज़रिए या किसी करीबी टिश्यू पेपर को गीला करके अपने यूरिथ्रा को, पेशाब करने वाली जगह को थोड़ा सा साफ़ करना है। और मिड स्ट्रीम यूरिन का मतलब है कि पेशेंट पेशाब स्टार्ट करेगा, जब उसकी धार बन जाएगी तो वो अपने यूरिन वाले कप को धार के सामने लेके आएगा। 15 से 20 सीसी यूरिन कलेक्शन होने के बाद वो ये कप को परे कर लेगा और अपने पेशाब को मुकम्मल करेगा। इसको हम कहते हैं मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्शन। यूरिन सैंपल को उसकी बेस्ट शेप में रखने के लिए अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है उसका स्टोरेज। आपने ये याद रखना है कि जो पेशाब है ये एक हाईली अनस्टेबल किस्म का लिक्विड है। इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सेल्स, कास्ट, क्रिस्टल्स, इवन के कुछ केमिकल्स, वो अपनी कंपोजिशन बड़ी रैपिडली चेंज करते हैं और उसके बाद इसमें बैक्टीरिया वगैरह भी ग्रो कर सकते हैं। तो यूरिन सैंपल को लैब पहुंचाने तक सबसे बेहतरीन टाइम है 1 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन अगर आप किसी वजह से 1 घंटे के अंदर अंदर यूरिन सैंपल को लैब तक नहीं पहुंचा सकते, तो आपने इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करना है। और इसके लिए आप अपने यूरिन वाले कप को किसी भी पॉलीथीन बैग में डालकर अपने फ्रिज में रख सकते हैं। इस तरह कवर हुए हुए या रैप हुए हुए यूरिन सैंपल को फ्रिज में रखने से किसी किस्म के मसले की कोई बात नहीं है। ये तो था यूरिन कलेक्शन का प्रोसेस एक अलर्ट, अवेक, ओरिएंटेड और बिल्कुल नॉर्मल इंसान में, जो कि बाथरूम में जाकर पेशाब कर सकता है। अब कुछ पेशेंट्स हैं, उनका या तो पेशाब निकलता नहीं है या उनकी हालत इतनी ख़राब होती है कि यूरिन सैंपल किसी और तरीके से कलेक्ट करना पड़ता है। उसमें हमारे पास दो बड़े मेथड होते हैं। एक मेथड में हम यूरिनरी कैथेटर यूज़ करके एक प्लास्टिक की नाली को यूरिथ्रा के अंदर लेके जाते हैं और यूरिन सैंपल कलेक्ट कर लिया जाता है। अगर यूरिथ्रा में किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन हो और कैथेटर यूज़ ना की जा सके, तो फिर यूरिन सैंपल कलेक्ट करने के लिए यूरिनरी ब्लैडर में एक नीडल घुसाई जाती है और सिरिंज के ज़रिए ये यूरिन सैंपल कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस वही होता है जो रेगुलर यूरिन सैंपल का होता है। अब हम बात करते हैं 24 आवर यूरिन सैंपल की। 24 आवर यूरिन सैंपल सिर्फ 2 या 3 चीज़ों के लिए चाहिए होता है, जिसमें से एक है 24 आवर यूरिन प्रोटीन के लिए और दूसरा है किडनी स्टोन पेशेंट्स के लिए, जिनके यूरिन को एनालाइज करके एक डॉक्टर डिटरमिन करता है कि किडनी स्टोन्स किस वजह से बन रही हैं और उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। 24 आवर यूरिन कलेक्शन के लिए आपने स्टार्ट करना होता है सुबह अर्ली मॉर्निंग से, जिसको हम कहेंगे डे 1। तो जब आप डे 1 पर सुबह उठें तो पहला यूरिन सैंपल आपने ज़ाया कर देना है। उसके बाद से लेकर
सारे दिन का यूरिन सैंपल और सारी रात का यूरिन आपने एक कंटेनर में जमा करते रहना है और ये चलता रहेगा सिलसिला अगले दिन की सुबह तक, जिसको हम कहेंगे डे 2। जब आप डे 2 पर सुबह उठें तो पहला यूरिन सैंपल आपने इसी कंटेनर में डालना है और उसके बाद ये आपका प्रोसेस 24 आवर यूरिन कलेक्शन का मुकम्मल हो जाएगा। 24 आवर यूरिन के लिए भी रिकमेंड किया जाता है कि पेशाब को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाए। यूरिन सैंपल कलेक्ट करने के ये मेथड तकरीबन 98-90% टॉपिक कवर कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ रेयर तरीके होते हैं लेकिन वो यूज़ किए जाते हैं हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स के लिए और वो डॉक्टर और नर्सेज खुद ही हैंडल करते हैं, जैसे कुछ टेस्ट कुछ दवाइयाँ देने के बाद लिए जाते हैं। इसी तरह बाज़ का यूरिन को किसी केमिकल के देने के 2 घंटे बाद कलेक्ट किया जाता है, लेकिन उसका आम पेशेंट के साथ घर में होने से कोई तल्लक नहीं है। इस किस्म के टेस्ट यूजुअली हॉस्पिटल्स के अंदर ही किए जाते हैं और डॉक्टर और नर्सेज उसका खुद ही ख्याल रखते हैं। आई होप आज की वीडियो में इनफ इन्फॉर्मेशन थी। अगर फिर भी यूरिन सैंपल कलेक्शन के बारे में आपकी कोई राय हो, ओपिनियन हो, एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर शेयर करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।